असेंबली की तस्वीर भी बता रहे हैं। अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि अवध में जो वीवीआईपी सीट्स हैं उन पर किस तरह की परफॉर्मेंस। तो आप देख रहे हैं सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य के नाम के सामने आप देख रहे हैं ग्रीन टिक है, जिसका मतलब सीधा सा केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम वो अपनी सीट सीधे तौर पर यहां पर निकालते हुए, और कई बड़े स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आए भी हैं, वो लगातार सुर्खियों में भी रहे। इसके अलावा नंद कुमार गुप्ता नंदी भी अपनी सीट निकालते हुए आपको हमारे इस ओपिनियन पोल के मुताबिक दिखाई दे रहे हैं। कि यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की बात करें तो वो भी अपनी सीट पर इलाहाबाद पश्चिम में जनता का मूड भी सिद्धार्थनाथ सिंह के ही फेवर में है। ये वीवीआईपी सीट्स का ब्यौरा जी न्यूज पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि बड़े चेहरे जिन पर हर किसी की निगाहें रहने वाली हैं उनमें से कौन सेफ है और कौन खतरे में है। तो एक एक कर ऐसे ही उम्मीदवारों की बात यहां पर करते हैं। आशा सिंह कांग्रेस पार्टी से कैंडिडेट हैं, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि उन्नाव में वो अपनी सीट यहां से जीतती हुई दिखाई नहीं देती है हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक। रघुराज प्रताप सिंह उनके नाम के सामने आप राइट टिक देख रहे हैं, यानी वो अपनी सीट निकाल रहे हैं। और इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि आशा सिंह, जब हम आशा सिंह की बात करें तो उन्नाव लगातार सुर्खियों में रहा था, रेप पीड़िता के लिए सुर्खियों में रहा था, उनकी माताजी को टिकट दिया गया था कांग्रेस पार्टी द्वारा, लेकिन वो इस सीट को निकाल पाएंगी इसकी संभावना हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक दिखाई नहीं देती है। और अब आपको दिखाते हैं नितिन अग्रवाल वो कितने सेफ है अपनी इस सीट से, ये जानना भी आपके लिए जरूरी। जहां नितिन अग्रवाल के सामने आप देख रहे हैं कि हरदोई से वो अपनी सीट निकाल रहे हैं। अदिति सिंह अपनी सीट निकाल सकती हैं। अदिति सिंह के आगे ग्रीन टिक दिख रहा है। रायबरेली से कांग्रेस से स्विच करके बीजेपी में आई हैं, वो अपनी सीट निकाल सकती हैं जनता के मूड के हिसाब से। हाई प्रोफाइल सीट्स की अगर बात की जाए तो अयोध्या से पवन पांडे समाजवादी पार्टी के वो हार सकते हैं अपनी सीट, जनता का मूड उनके खिलाफ दिख रहा है। वहीं अवध की अगर वीवीआईपी सीटों के टक्कर की बात की जाए तो वेद प्रकाश गुप्ता बीजेपी और उनका मुकाबला है अयोध्या में पवन पांडे से, जहां पर वेद प्रकाश गुप्ता जीत दर्ज कर सकते हैं। पवन पांडे का इस बार उनको हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अवध की अन्य वीवीआईपी सीटों की बात की जाए तो आराधना मिश्रा रामपुर खास से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत सकती हैं। रामपुर खास से आराधना मिश्रा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत सकती हैं। वीवीआईपी सीटों का पूरा ब्यौरा हम दे रहे हैं, साथ ही आपको और भी आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं अवध की जनता का मूड क्या है। अरविंद मौर्य बीजेपी के बाराबंकी से चुनाव हार सकते हैं। ओपिनियन पोल में अरविंद मौर्य हारते हुए नजर आ रहे हैं बाराबंकी सीट पर। जनता का मूड जी न्यूज ने डिजाइन बॉक्स के साथ मिलकर जानने की कोशिश की है। अदिति, काफी दिलचस्प नजारा दिख रहा है अगर वीवीआईपी सीटों की बात की जाए। बिल्कुल बिल्कुल अतर हुसैन, जल्दी से हमने दिखाया कैसे कुछ फॉर्मर मिनिस्टर्स और करंट मिनिस्टर्स सेफ भी हैं, कुछ खतरे में भी दिखाई देते हैं। जल्दी से आपका कमेंट जो वीवीआईपी सीट्स को लेकर हमने ब्यौरा दिया, जल्दी से। हाँ, एक्सपेक्टेड लाइंस पे जैसे प्रयागराज की जो आपने सीट दिखाई और कौशाम्बी जहाँ पे 2 मंत्री हैं नंदी है, वो अर्बन एरियाज की हैं। सिराथू से जो डिप्टी सीएम है और भाजपा का बड़ा फेस है वो जीतते हुए दिख रहे हैं। आदित्य सिंह का जीतना बिल्कुल, क्योंकि उनके फादर भी इंडिपेंडेंट जीतते थे और वो रायबरेली भाजपा से आई हैं तो उससे पहले जीती थी, अभी भी जीतेंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, राकेश प्रताप सिंह जो जीत रहे हैं गौरीगंज से, जो मैंने बताया अमेठी में सपा के उन्होंने आंदोलन भी किया था, तो वो बड़े हाई प्रोफाइल लखनऊ में उन्होंने एक आंदोलन किया था जिसका उनको फायदा दिख रहा है अपने क्षेत्र में विकास के लिए। तो कुल मिला के जो मेंटेन कर रहे हैं कि हाँ, मतलब एंटी इनकम्बेंसी जैसे इम्पैक्ट भाजपा के मुख्यमंत्री को नहीं हो रहा है, उनके मंत्रियों को भी नहीं हो रहा है, जैसा आपको ओपिनियन पोल बता रहा है। जी जी जी, जल्दी से कमेंट शंभुनाथ जी आपका, इसमें आप सरप्राइज हुए हैं, आपको लगता है एक्सपेक्टेड लाइंस पर है? अब जैसे उन्नाव से आशा सिंह को ओपिनियन पोल बता रहा है कि हार रही है, ये आशा सिंह वही सीट है जहां से कुलदीप सेंगर जीतते थे, और वहां पर आशा सिंह अगर हार रही हैं तो इसका मतलब जितना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया गया था कांग्रेस ने, या तो वो खड़ा नहीं कर पाई, अपोजिशन ने उनको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है, ये बड़ी समझने वाली बात होगी। इसके अलावा हरदोई से नितिन अग्रवाल सपा से बीजेपी में आए हैं, क्योंकि वो उनकी परंपरागत सीट है हरदोई में। वो अगर निर्दलीय भी खड़े हो जाएं तो नरेश अग्रवाल या नितिन अग्रवाल कोई भी वहाँ से जीतना आसान ही है, वो जीत ही जाएंगे।
तो ये सीटें जो दिखाई पड़ रही हैं, रामपुर खास से आराधना मिश्रा जीत रही हैं, ये सब सीटें ऐसी हैं जहां पर लगता ही था कि यही लोग जीतेंगे। रघुराज प्रताप सिंह कुंडा से जीती जाएंगे राजा भैया। तो अभी ऐसा नहीं लगा कि जहां लग रहा होगा ये तो बिल्कुल हार जाता है, लेकिन वो ओपिनियन पोल में वो जीत रहा है। इसलिए मानना चाहिए कि ये जो ओपिनियन पोल बता रहा है वो जमीनी हकीकत है कि जो लोग जहां से जीत रहे थे उन्हीं के बारे में बताएंगे। जी जल्दी से कमेंट डॉक्टर संजीव मिश्रा आपका भी। हालांकि स्क्रीन पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वीवीआईपी सीट्स पर अवध रीजन में जो वीवीआईपी सीट्स है वहां पर किस तरह की परफॉर्मेंस रहने वाली है। तो मुख्यमंत्री के रूप में उनको नॉन बीजेपी वोट भी मिल रहा है, तो निश्चित रूप से उनकी जो मंत्री, उनके जो टीम के लोग हैं वो जीतेंगे ही। यहाँ चौंकाने वाला तो तब होता अगर अदिति सिंह हार रही होती और प्रियंका गांधी कुछ मजबूत दिख जाती। तो अदिति सिंह जीत रही है, आराधना मिश्रा मोना को जीतना ही था जैसे शंभूनाथ जी बता रहे। तो इन सारी चीजों में अब सिराथू में पहले दिन जो कुछ केशव प्रसाद मौर्य के साथ हुआ उसके बावजूद वो जीत रहे हैं, ये खास बात है ना जी, कि सिराथू उनका पुराना गढ़ है, पहला चुनाव सिराथू से ही विधानसभा का लड़े थे। ऑब्वियस है कि वो वहां पहले भी जीतते रहे फिर जीतेंगे। तो ये सारी चीजें बड़े ऑब्वियस सी हैं और ये बता रही हैं कि हमारा ओपिनियन पोल जिस मोड पे चल रहा है उसी मोड पे ये इंडिविजुअल रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो आप भी ये कह रहे हैं कि यही कारण है कि 47% लोग योगी, और दूसरा ये योगी और मोदी को लेके भी वोट है, तो योगी मोदी का वोट का लाभ भी इन सबको मिल रहा है जो सेकंड लाइन ऑफ वोटर्स है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुल मिलाकर हमारे एक्सपर्ट्स को आप लगातार सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, इसमें सरप्राइजेस नहीं हैं। और हम आपको ये दिखाने की कोशिश करें, स्क्रीन को ध्यान से देखिए कि अवध में जो भी सीटें आती हैं, 119 सीटों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, 19 जिलों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अगर आप जी न्यूज के स्क्रीन को देख लेंगे तो हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक किस सीट पर कौन सी पार्टी जीत रही है, यानी आपके इलाके में कौन सी पार्टी जीत रही है, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आपको अपने रीजन की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप अवध को लेकर इंफॉर्मेशन और चाहते हैं कि आपके रीजन में कौन सी पार्टी डोमिनेट कर रही है, लीड कर रही है, और साथ ही यूपी असेंबली की जो ओवरऑल पिक्चर है, 403 मेंबर की यूपी असेंबली, उसकी तस्वीर भी एक साथ आप अपनी स्क्रीन पर इतना सारा इंफॉर्मेशन देख पा रहे हैं, तो अपनी स्क्रीन को ध्यान से देखिए। और जल्दी से अब आपको बता देते हैं अवध रीजन की खासतौर पर अगर बात की जाए तो वो 10 बड़ी बातें कौन सी हैं जो कि अवध रीजन के इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम आपके सामने रख सकते हैं। तो अवध रीजन बड़ा रीजन, निर्णायक रीजन, बीजेपी का वोट शेयर 5% बढ़ सकता है, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया। 43% वोट शेयर बीजेपी हासिल कर सकती है, तो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ सकता है। समाजवादी पार्टी का भी वोट शेयर 10% बढ़ सकता है और ये वोट शेयर बढ़कर 32% हो सकता है। अब आपको सीटों के लिहाज से बताते हैं, बीजेपी का वोट शेयर 5% बढ़ रहा है, लेकिन 76 से 82 सीटें बीजेपी निकाल रही है, उसे नुकसान हो रहा है। 11 से 17 सीटों का उसे नुकसान हो रहा है। समाजवादी पार्टी के अलायंस की बात की जाए तो 34 से 38 सीटें वो निकाल रही है, 25 से 29 सीटों का समाजवादी पार्टी के अलायंस को यहां पर फायदा हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह, 2017 की तरह बीजेपी अब भी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है सीट नुकसान होने के बावजूद। बीएसपी के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए, मायावती के लिए सैड स्टोरी है, उनका वोट शेयर 15% घट सकता है। और अगर सीट कन्वर्जन के लिहाज से इसे बताया जाए तो बीएसपी का खाता अब 0 हो सकता है, ब्लैंक हो सकता है, वो 8 से सीधे 0 पर आ सकते हैं। सीएम पद की रेस में योगी आदित्यनाथ सबसे आगे हैं, 47% लोगों की पसंद है। सिराथू सीट जिसका ब्यौरा अभी हमने दिया, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहां से उम्मीदवार वो अपनी सीट निकालते दिखाई देते हैं। और समाजवादी पार्टी को सीट के लिहाज से कहें या वोट शेयर के लिहाज से कहें, यहां पर फायदा होता दिखाई देता है। जल्दी जल्दी क्लोजिंग कमेंट सबका लेंगे। यहाँ पर शंभूनाथ जी एक कमेंट आपका, उसके बाद आता है सर, और फिर संजीव जी जल्दी जल्दी प्लीज। अब ये तस्वीर, या मैं आपसे ये कहूं कि इस तस्वीर को अब क्या बदल सकता है? देखिए, अभी जो स्थिति दिखाई पड़ रही है और जो जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को सीटें खत्म हो गई, जबकि ऐसा नहीं था। पिछले चुनाव में 2017 में बहुजन समाज पार्टी को यहाँ अच्छा वोट मिला था, उनकी सीटें कम हो रही, तो बहुजन समाज पार्टी की जो सीटें हैं, जो वोट था, जो सीटें हैं, वही समाजवादी पार्टी को ज़्यादातर मिली है। क्योंकि देखिए, बीजेपी को तो यहाँ नुकसान हो रहा है। पिछली बार 91 सीटें थी, 93, इस बार उसे 76, मिनिमम 76 पे आ रहे हैं। तो 17 सीटों के नुकसान का मतलब है कि जो बहुजन समाज पार्टी का वोट था या कांग्रेस का जो वोट था वो समाजवादी पार्टी के खाते में जा रहा है। और समाजवादी पार्टी के साथ कुछ जातियां
यादव के साथ और पिछड़ी जातियां भी जुड़ी हुई हैं, तो यह भी फायदा हो रहा है समाजवादी पार्टी को। अब जो भारतीय जनता पार्टी का फायदा है वो मुझे लगता है कुछ, एक तो दलित वोट बीजेपी को जा रहा है, मिडिल क्लास वोट जो हर जाति का मिडिल क्लास वोट जा रहा है, प्लस जो भी अर्बन वोट है वो भी बीजेपी में जा रहा है। कुछ हाशिए पर पड़ी जातियां भी बीजेपी को वोट कर रही हैं। इससे बीजेपी को यह है कि वो कुछ ना कुछ बेहतर स्थिति कर रही है और समाजवादी पार्टी और उसमें लगभग डबल का गैप है। ये जो गैप है इसका मतलब बीजेपी अगर मजबूत है तो कहीं ना कहीं जातियों का कॉम्बिनेशन भी है। जी और जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं पूरी समरी एक तरीके से 2017 और हमारे इस ओपिनियन पोल के मुताबिक ये तस्वीर किस तरह से बदल सकती है। इस वक्त हालांकि आप अयोध्या में जनता का मूड देख रहे हैं, लेकिन अवध रीजन किस तरह से नुकसान हो रहा है बीजेपी को। 11 से 17 सीटों का ये ओपिनियन पोल कह रहा है। 2017 में 93 सीटें। ओपिनियन पोल के मुताबिक 76 से 82 सीटों का प्रोजेक्शन बीजेपी के लिए नफा हो रहा है। समाजवादी पार्टी को सीटों के लिहाज से 25 से 29 सीटें गेन करती दिखाई देती है और साथ ही वोट प्रतिशत के लिहाज से भी, सीटों के लिहाज से तो आप देख ही रहे हैं। 2017 में कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें नुकसान हो रहा है, 0 से 2 सीटों का। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक 1 से 3 सीटें कांग्रेस पार्टी निकाल सकती है। बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ा नुकसान है, सीधे 8 सीटों से 0 पर आ रही है और साथ ही बड़ा वोट शेयर भी लूज कर रही है। अदर्स की बात करें तो नुकसान हो रहा है क्योंकि 2017 में 6 सीटें निकाली थी। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक 1 से 3 सीट का प्रोजेक्शन है, सीधे तौर पर नुकसान 3 से 5 सीटों का यहां पर इस प्रोजेक्शन के मुताबिक होता। अदर्स को भी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो देखिए ओवरऑल तस्वीर एक साथ आपके स्क्रीन पर 2017 में क्या तस्वीर थी, ओपिनियन पोल के मुताबिक क्या तस्वीर है और कितना नफा और कितना नुकसान हो रहा है। समाजवादी पार्टी को 25 से 29 सीटों का फायदा हो रहा है अगर आप यहां पर देखेंगे। बाकी सभी पार्टियों के आगे आप माइनस देख पा रहे हैं, इंक्लूडिंग बीजेपी को 11 से 17 सीटों के नुकसान का प्रोजेक्शन है। समाजवादी पार्टी को 25 से 29 सीटों के फायदे की बात कही जा रही है। बाकी बीएसपी के लिए बड़ा झटका है, -8 सीटों के लिहाज से उसके नाम के सामने आप देख पा रहे हैं। यहां पर एक कमेंट जल्दी से आता है साहब, मैं आपका चाहती हूं बहुत संक्षेप में। समाजवादी पार्टी को 25 से 29 सीटों का फायदा, 10% वोट शेयर का फायदा, पर क्या इतने की ही उम्मीद समाजवादी पार्टी ने की होगी? एक्सपेक्टेशन ज्यादा रही होंगी तो उस हिसाब से सेटबैक है। हाँ, एक मोमेंटम तो दिख रहा है समाजवादी पार्टी के लिए और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजवादी पार्टी अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक जो कहा जाता है ओबीसी में यादव और मुसलमान के अलावा भी अतिरिक्त वोट पाती हुई दिख रही है इस इलाके में, क्योंकि इस अवध में मुसलमान जो है मात्र 12 से 13% वोट है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं है। तो इनको अगर 32% वोट का प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं तो इनको तकरीबन यादव और उनके अतिरिक्त काफ़ी एमडीसीज का वोट दिख रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जिला है अम्बेडकर नगर, जो कि दलित बहुल जिला माना जाता है और वहाँ पे समाजवादी पार्टी स्वीप अगर कर रही है तो कुछ दलितों का वोट भी उनको अवध में जाता दिख रहा है, जो अम्बेडकर नगर जिसको हम सांकेतिक रूप से मानते हैं। और बाकी अगर देखा जाए तो एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं, यही मेरा लास्ट कमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आतार हुसैन, डॉक्टर संजीव मिश्रा और शंभुनाथ शुक्ला हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। तो ये तो रही अवध की ओवरऑल तस्वीर हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक। कल जब आएंगे तो बात करेंगे पूर्वांचल में किस तरह के ट्रेंड्स है, पूर्वांचल की सीट का ब्यौरा, कौन जीत रहा है, 17 जिले 102 सीटों का ब्यौरा जी न्यूज पर आप देखेंगे। पूर्वांचल की किसके खाते में है जीत, किसके खाते में है हार, कल शाम 7 बजे से लगातार जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का ये ओपिनियन पोल, जनता का मूड, आपकी राय और कमेंट्स का हमें इंतजार, #जी ओपिनियन पोल। आप अपनी राय अपने कमेंट्स हम तक पहुंचाते रहिए और हम लौट रहे हैं जल्द, आप रहिए हमारे साथ।